आपका परिचय बताइए आप? मंगरू। मंगरू जी। अच्छा ये बताइए, जो प्रधानमंत्री जी का अभी मणिपुर दौरा हुआ था जी। और वहाँ पे प्रधानमंत्री जी का जबरदस्त विरोध हुआ था, विरोध का सामना करना पड़ा था, और दौरा से पहले वहाँ पे कम से कम बीजेपी के 43 नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। क्या उन्होंने प्रधानमंत्री का दौरा लेट हुआ क्या? उस समय जब प्रधानमंत्री के मणिपुर के सड़कों पे औरतों को नंगा करके घुमाया गया था, उस समय प्रधानमंत्री बिल्कुल चुप थे, कुछ नहीं बोले। इससे क्या कहें? सर देखिए, बहुत लेट किया। हमारा भारत जो है ना, एक शरीर है, और शरीर के अगर एक भी अंग में अगर तकलीफ है तो शरीर अपंग है। मान लीजिए मोदी जी के पास सब कुछ है, अगर मोदी जी का एक हाथ नहीं होगा तो वो कैसे दिखेंगे? अपंग दिखेंगे। वैसे हमारा भारत है, अगर भारत का 28 राज्य में से अगर कोई एक राज्य जल रहा है या परेशान है या डूब रहा है, इसका मतलब भारत इज नॉट कंप्लीट। भारत कंप्लीट नहीं है, भारत अपंग है। और इसका जिम्मेदार कौन है? प्रधानमंत्री। चाहे वो जो भी हो, कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी सरकार हो, प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। मणिपुर में आप महिलाओं के साथ अपमान हुआ, वहाँ पे कितनी सारी परेशानियां, लेकिन मोदी जी वहाँ ना गए, ना उनके लिए कभी उन्होंने बात किया, ना कुछ, क्योंकि मणिपुर से क्या लेना देना, उनकी वहाँ पे सरकार नहीं सोचता हमें कुछ जाना नहीं है। आज बिहार में मणिपुर तो भारत का हिस्सा है और भारत के प्रधानमंत्री, लेकिन मोदी जी नहीं चाहते, मोदी के अंडर में नहीं आता ना, वो कहते कि हमारे भारत का हिस्सा नहीं है। उनके लिए तो नहीं है, लेकिन भारत के लिए तो है ना, उनके लिए नहीं है। 2 साल 3 साल के बाद आप जाते हैं, और आप वो इसलिए जाते हो कि आप वो बोलते हो, जब उन्होंने खुद अपना बना लिया, मणिपुर को तैयार कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो आप जाओगे तो आपको तो चप्पल जूते खाने पड़ेंगे, गालियां सुनेंगी। उन्होंने और एक काम क्या किया, स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को लाइन में खड़ा कर दिया। अब बारिश हो रही थी, आपको पता, बहुत तेज बारिश हो रही थी, और इसमें आपने स्कूल के बच्चों को खड़ा कर दिया लाइन में, आप स्वागत करने के लिए। ये मतलब कहाँ से सर? भीड़ दिखाने के लिए आप बच्चे को लाओगे, स्कूल के बच्चे को, उसको बीमार पड़ सकता है, उसके जिम्मेदार कौन होंगे आप? तो आप देखो, आप जो भी चीज करो, ये नाटक करो, ये पूरी की पूरी सरकारी फिल्म है, ये मोदी जी की फिल्म ही है। ये फिल्म करते जैसे फिल्म देखते हैं उस हिसाब से कर रहे हैं। भारत बिहार में चले गए, बिहार में तो 52 बार चले गए, क्या इनका रिश्तेदार है क्या वहाँ पर? ना 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 कहता ना, चुनाव है, वही रिश्तेदार है ना इनका, यही रिश्ता है उनका, चुनाव। बिहार के अंदर ना इनका कुछ रिश्ता लेना ना देना कुछ नहीं है, कोई खानदान वाला नहीं, लेकिन 52 बार जा चुके, एक बार बिहार में, दूसरा बार दिल्ली में। ऐसे है ये, जब तक ये इलेक्शन नहीं होगा, इलेक्शन जीतने के बाद अगर ये गलती से जीत जाते तो फिर बिहार को तो ऐसे ही छोड़ देंगे जैसा अभी छूटा हुआ है। बिहार में क्या हाल हो रहा है? डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है, हर जगह से लाठियां बरसाई जा रही है, एजुकेशन खत्म हो चुका है। आप इतने सारे इतने पेपर्स लीक हो रहा है, इतने पेपर्स लीक हो रहा है, लीक होने के बाद अगर कोई आवाज उठाता तो आप उसको लाठी मार दो, महिलाएं अपनी आवाज उठाती तो आप उसको घेर के जेल में डाल देते हो, आप एग्जाम आप रद्द करवा देते हो। आप जितने रद्द आपने 10 साल में एग्जाम रद्द नहीं कराया, उतने 52 साल में नहीं होंगे। कुछ चीजों आपको छोड़ना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि यूथ को समझना चाहिए। चुनाव तो वही जीत रहे हैं भाई। सर क्यों नहीं जीतेंगे? वो वोट चोरी कर करके जीत रहे हैं, वोट चोरी, यार 100% वोट चोरी है। सर देखिए, अभी जो केरला के अंदर में 1 लाख वोट की चोरी हुई है, वो जेन्युइन चोरी हुई है। फॉर्म 7 आपको पता क्या होता है? फॉर्म 7 वो होता है कि मैंने अपना फॉर्म भरा है नाम कटवाने के लिए, कि ये फॉर्म 7 मैं भर रहा हूँ, मेरा नाम आप काट दीजिए। उस फॉर्म से लोग करके क्या करा, उन्होंने रेफरेंस दे करके लोगों के नाम कटवा दिए, 1 लाख लोगों के नाम कटवा दिए। मतलब आपने मेरे रेफरेंस, हाँ रेफरेंस दे करके, सर इनका नाम काट दो, इनका नाम काट दो, इनका नाम काट दो, लेकिन जिसने कटवाया उसको कभी सजा नहीं हुई, ना उसको पकड़ा गया। 1 लाख लोग, हाँ फॉर्म 7 भर के आप कटवा सकते हैं। बीजेपी की सरकार है, इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने तो बजा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने तो बजा के रख दिया है। इलेक्शन कमीशन को बोला है ना, बोलेगा अगर सुप्रीम कोर्ट अगर सही रहेगा ना तो भारत सुधर जाएगा पूरी तरह से। ये जितने चोर चमारे सारे सुधर जाएंगे। मैं कहता हूँ कि आदमी जो अंधा है ना, सर आंखें मत खोलो, अंधे को अंधे रहने दो, आंखें फोड़ दो। सुनिए, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, अभी जो 65 लाख में बताता हूँ का जो नाम होता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश किया है चुनाव आयोग को कि भाई आप हमें उसकी लिस्ट दो, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया है कि आप हमारे काम में दखल मत कीजिए। उसकी अभी रिपोर्ट आई, वो सुनवाई होगी शायद 21 तारीख को सुनवाई है। अगर 8 अक्टूबर तक का टाइम, अगर गैर कानूनन होगा तो सब प्रक्रिया रद्द हो जाएगी। वेट करिए, सुप्रीम कोर्ट को वेट करिए। अब पहले तुम फैसले मत सुनाओ, कोई फैसला नहीं सुनाएगा। उन्होंने बोला है कि अगर पूरी प्रॉब्लम मिली कहीं, पूरा प्रक्रिया खत्म कर देंगे हम, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने जब बोला है कि लिस्ट देने से मना कर दिया था, लिस्ट नहीं दी है, देखा ना वो
वो तो कहते खत्म हो जाएगी, वेट तो करो ना, इंतजार करो ना, इंतजार करो। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऐसा क्यों बोल रहा है भाई? यही पहले उसको जवाब देना चाहिए। जवाब देगा सुप्रीम कोर्ट लेगा, जबरदस्ती लेगा। 2024 में बीजेपी ने एक कानून बनाया। कानून क्या बनाया? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष है उनके ऊपर कोई भी केस नहीं डाल सकता है, कोई भी केस लगा ही नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट अगर बोलता है तो वो क्या बोलता है? सुप्रीम कोर्ट कौन होता है मेरे काम में दखल अंदाजी करने का? मतलब सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बोल सकता। आप चोरी करते हो और चोरी करने का आपको बचाने के लिए कानून बनाते हो। चोर है ना, अपने आप को बचाने के लिए कानून बनाता है कि मैं चोरी करके कैसे बच जाऊँ। वोट चोरी किसकी हुई है? जनता का चोरी हुआ है, बीजेपी की हुई है, कांग्रेस की हुई जनता की चोरी हुई है। जनता का वोट कहीं से नहीं जा रहा है, जनता को वोट देता है, कांग्रेस को वोट जा रहा है, बीजेपी को आपके नाम कटवा दिए। बीजेपी पता कैसे वोट डाल रहे हैं? आपको वोट डालना, सर सुनिए, इनके वोट वोट कटेगी नहीं कटेगी। 119 जब चीफ ऑफ कमिश्नर कैसे चुना जाता है आप बता देंगे? क्योंकि अभी किसी को पता नहीं चीफ ऑफ कमिश्नर कैसे चुना जाता है इलेक्शन का, नहीं पता। मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। पहले चीफ ऑफ कमिश्नर था, इंडिया के जो जस्टिस थे ना, जो जस्टिस उनको विपक्ष में जो बैठे थे और जो हमारे प्रधानमंत्री थे उनसे चुना जाता था। पर इनके वैसे चीफ ऑफ जस्टिस इंडिया के जो थे उनको हटा दिया। अब जो गृह मंत्री हमारे वो चुनेंगे, प्रधानमंत्री जी चुनेंगे और जो विपक्ष में बैठा वो चुनेगा। ये तो हटा दिया, ठीक है। तो उन चुना जाता है, अब किनको चुना जाता है? ज्ञानेश्वर कुमार जी को चुना जाता है, ठीक है। विपक्ष में जो बैठे राहुल गांधी जी उनसे मांगते हैं कि आप हमें फुटेज दे दो, आपको फुल की पब्लिक की फुटेज देनी है जो वोट डाल के जा रहे हैं। उन्होंने कहा था 5:30 बजे के बाद बहुत ज्यादा भीड़ आ गई थी तो हम फुटेज नहीं दे सकते। आप फुटेज क्यों नहीं दे सकते? वॉशरूम की फुटेज देने आपको, पूरे कपड़े पहन के आ रहे हैं ना वोट डालने के लिए, फुटेज दे दो। अगर इतनी वोटिंग हुई तो 40,000 से ज्यादा। यहाँ ना देखो, हम तक की लड़ाई ना बीजेपी की ना कांग्रेस की, यहाँ 1% 1 वोट की लड़ाई, यहाँ अवाम की लड़ाई है। और ये किसी की पर्सनल नहीं है कि मैं ऐसा मुस्लिम हूँ, ये हिंदू है, ये सिख है, उनकी नहीं है। हम अवाम के लिए आवाज उठा रहे हैं कि अगर संविधान ने सबको हक रखा वोट डालने का तो किसी से ये वोट हक छीना ना जाए हमारे इनसे। बोल तो रहा है, अभी तो आप पेपर में पढ़ो, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है अगर कोई असंवैधानिक कार्य वो मिलेगी जो है तो वो सब प्रोग्राम कैंसिल किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट की बात कोई चुनाव आयोग हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो कोई गिरा नहीं सकता। मुझे ज्यादा इतनी नॉलेज नहीं है। संविधान में आर्टिकल 329 है, इसके तहत आपको पता है क्या, अगर कहीं पे भी घोटाला होता है ना वोट का तो 45 डेज के इलेक्शन के बाद है ना आप पिटीशन डाल सकते हो कोर्ट में, ठीक है। ये आपको नॉलेज थी, ठीक है। इतना जब ज्ञानेश्वर कुमार जी से अवाम वोट मांगे कि हमें फुटेज दे दो कि हम वोट डाल के गए, तो क्यों नहीं दे रहे? वो 17 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हम माँ बहनों की फुटेज नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? वो तो पब्लिक बूथ है सर, वो तो वोट देना चाहिए। चुनाव में तो भाई तो वीडियो कैसे दिया? वीडियो दिया और करके दिखाया। मतलब आप अपने हिसाब से चला रहे हो सरकार को, वो ठीक है। अगर जनता ने मांगा तो हम आपको कुछ नहीं देंगे सर। आप कल होकर के बताइए, अगर मान लीजिए कल होकर के आपको कांग्रेस की सरकार होती है, कांग्रेस की सरकार होती है और आपका शॉर्ट लिस्ट हो गया वोट में से और आप वोट के लिए आप लड़ रहे हो, कांग्रेस बोलती है हम आपका फुटेज नहीं देंगे, आपका वोट नहीं कटा है, आप क्या करते? जनता के लिए बात कर। देखो सर, वोट आप नहीं मानोगे ना, इसलिए नहीं मानो क्योंकि आप आंखें बंद कर रखे हो। जो 65 लाख का वोट कटा है बिहार के अंदर में, जो 1 लाख का वोट कटा है बिहार ये केरला के अंदर में, वो लोग से जाके पूछे जो नाम दिखा रहे हैं, मैं आपको नाम दिखा लो, एक आदमी 6 जगह पे वोट जाके दे रही है, एक औरत, क्या वो वोट वो नहीं है फर्जी? एक जगह एक औरत 6 जगह वोट दे रही है, क्या वो फर्जी नहीं है? ये सारे के सारे देखो सर, ये फर्जी वाला है और ये फ्रॉड से जीतती आ रही है। ये ना जनता की सरकार है, ना ये भारत की सरकार है, ये सिर्फ सत्ता की सरकार है। बीजेपी सिर्फ सत्ता की सरकार है। आप इनको देखो, अगर ये जनता, सुनो, अगर ये जनता की सरकार होती तो 140 करोड़ पब्लिक के लिए ये मैच कैंसिल कर सकते थे, लेकिन मैच कैंसिल नहीं किए क्योंकि अमित शाह का जो बेटा था ना वो उसको चेयरमैन बनाया था और उसको और पैसे लगाया था अपने चेयरमैन को बचाने के लिए, वो लोगों ने मैच खिलवा दिया। अगर क्या क्यों नहीं हो सकता सर कैंसिल? आपके गृह मंत्री का बेटा है, आप गृह मंत्री बोलते बेटा हमारे जनता की बात है, हमारे भारत की बात है, भारत की आन बान की शारदा, आप मत करो, आप कैंसिल करा दो मैच को। जब पहलगांव में मारे गए थे हमारे 26 लोग, उनके सिंदूर, बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर, वो सिंदूर कहाँ गया सर? आप सिंदूर घर पे ले के महिलाओं को भेजते थे कि आप खुद से सिंदूर भेज रहे हो, उस वक्त आपको शर्म नहीं आ रही थी और आज आपने खेल लिया। आज इतनी महिलाएं रो रही कि हमारे सिंदूर का क्या वैल्यू हुआ? सर आप कितना नाटक करोगे, कितनी फिल्मी एक्टिंग करोगे? आप हिस्ट्री को किताबों से हटा करके आप मूवी में लेके आ गए। आप मूवी से क्या हिस्ट्री साबित करना चाहते हो? आजकल के बच्चे यंगस्टर कल होकर के जो हिस्ट्री पढ़ेगा ना, उसको हिस्ट्री में कुछ नहीं दिखेगा, उसमें दिखेगा ये क्या बोलते हैं इसको, महाकुंभ दिखेगा। वो महाकुंभ पढ़ेगा,
हिस्ट्री लिखने वाला हिस्ट्री वाला है। आप हिस्ट्री कौन लिख रहा है? मोदी जी, अमित शाह, और एक क्या नाम सुधांशु त्रिवेदी, ये हिस्ट्री लिखने वाले, ये हिस्ट्री लिखने वाले, और मूवी बना रहे हैं। आप मूवी दिखा के हिस्ट्री बता रहे हो कि ये हमारी रियल हिस्ट्री है। लेकिन आप हिस्ट्री की बात कर रहे हो हिस्ट्री में डाल दिया।